नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में डूंगरपुर जिले के बिलुड़ा गांव में परंपरागत रूप से खेले जाने वाले शौर्य प्रदर्शन के खेल हरिया को हजारों लोगों ने खेलकर प्रथा को निभाया और इस प्रथा को निभाते हुए आने वाले वर्ष के मौसम की भविष्यवाणी को किसानों ने जाना। डूंगरपुर जिले का बिलुड़ा गांव जो कि माही नदी के तट पर बसा हुआ है, इस गांव में हर त्योहार से एक अनूठी परंपरा जुड़ी हुई है। इसी तरह रक्षाबंधन पर्व पर भी यहां एक ऐसी परंपरा को निभाया जाता है जिससे किसान वर्ग आने वाले वर्ष के मौसम की भविष्यवाणी को जानता है। रक्षाबंधन पर्व के संध्या को इस गांव के रघुनाथ मंदिर में सभी वर्ग के हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और टी आकार का एक लकड़ी का हरिया बनाकर मंदिर के प्रांगण में गाड़ा जाता है और लोग उस टी आकार के हरिया की पूजा करते हैं। जिसके बाद गांव का ही एक आदिवासी बरंडा परिवार है और उस परिवार का एक सदस्य इस हरिया के चारों ओर लोक नृत्य करता है और लोक नृत्य के बाद उस गाड़े हुए हरिया को निकाला जाता है और वहां पर हजारों की तादाद में जमा भीड़ को सौंप देता है और उस हरिया को लेने के लिए लोगों में चीना जपटी करते हैं। बिलुड़ा के अंदर रक्षाबंधन का पर्व वर्षों से सदियों से भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व तो है ही, साथ में एक विशेष रूप से हमारे यहाँ एक धार्मिक और सनातनी रूप में सारे गांव को एकजुट रखने की दृष्टि से आपसी सौहार्द सारी जातियाँ मिल कर के इस दिन हमारे यहाँ जो है वो बरंडा परिवार आदिवासी से जुड़ा हुआ आदिवासी परिवार है और वो उनको हम पहले दिन उनको निमंत्रण देने जाते हैं नारियल लेकर के कि ये हरिये की जो प्रथा है वो इनके द्वारा ही संपादित होती है। और हम इसके पहले लकड़ी काष्ठ से बना हुआ त्रिकोणी त्रिभुज के आकार का एक जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को जो है वो रघुनाथ जी मंदिर के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर गाड़ते हैं और गाड़ने के बाद में जो हमारे सभी समुदायों के लोग और विशेषकर हमारे यहाँ एक विष्णु मंडल करके जो है वो धार्मिक संगठन बना हुआ है, इनके लोग तालाब से गड़े भर करके लाते हैं। गड़ों की पूजन होती है और पूजन के बाद में वो चारों गड़े जो होते हैं वो उस त्रिकोणी हरिये के ऊपर जो है वो फोड़े जाते हैं और इनके जो टुकड़े होते हैं टुकड़ों को इकट्ठा करके ये पूरे वर्ष का पूर्वानुमान भविष्य का होता है। पर ये मुख्य रूप से इन सबके पीछे कारण यही था हमारे पूर्वजों का कि हम सारे समाजों को इन धार्मिक आयोजनों के माध्यम से एकजुट रखें और सब मिलकर के आज हरिये के दिन हमारे आदिवासी बंधु भी सारे क्षेत्र के यहाँ आते हैं और मिलजुल करके फिर वहाँ से वो हरिये को उखाड़ करके जैसे युवाओं के हाथ में लेते हैं। एक तरीके से कुछ समय के लिए घंटे भर के लिए एक शक्ति प्रदर्शन का ही काम है कि जिस टीम के पास में ज़्यादा ताकत होगी वो इसको हरिये को जो है वो खींचेगा ले जाएगा और फिर दूसरी टीम जो है वो वापस उससे छुड़ाएगी और यूँ करते करते वापस में हम लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में उस प्रांगण में हमारा जो पुराना बाजार है जैन मंदिर है उसके पास में आकर के वो जो बरोंडा होता है जो रघुनाथ जी मंदिर में इसकी पूजा करता है और यह हरिया उखाड़ करके उन युवाओं के हाथ में देता है वो वापस आता है। वो परंपरागत रूप से नाच करके जो है वो उस हरिये को जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर का भाग होता है उस भाग के अंदर फेंकते हैं और वहाँ जो हरिया पड़ता है हरिये को फेंका जाता है और वो जिस दिशा में उसका भाग होता है उसका नुकीला भाग जो त्रिभुज का नुकीला भाग जिस दिशा में जाता है उसके आधार से भी आने वाले समय में इस क्षेत्र में गांव बिलुड़ा में किस प्रकार से जो है वो भविष्यवाणी हो सकती है, गांव की शांति सुख समृद्धि और क्षेत्र की सुख समृद्धि के बारे में इस संदर्भ में जो है वो इसका आंकलन किया जाता है। ये हमारे यहाँ की विशेष परंपराएं हैं जो आज भी जीवित हैं।
सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस हरिया प्रथा में यह छीना झपटी का खेल करीब 2 घंटों तक चलता है और इस खेल में हर साल कई लोग घायल होते हैं। फिर भी इस परंपरा को लोग निभाते आ रहे हैं और अंतिम में जाकर इस हरिया को उस बरंडा परिवार के सदस्य को दे दिया जाता है और वह लोक नृत्य करते हुए गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखर में बनी गुफा में इस हरिया को डालता है। हरिया के गुफा में गिरने की दिशा के अनुसार किसान आने वाले वर्ष के मौसम का हाल जानते हैं और सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हैं। रक्षाबंधन के इस पावर पर्व पर भाई बहन के इस त्यौहार के साथ साथ भिलुड़ा में एक अनोखी ढंग से जो है वो हमारे हरिया की एक प्रथा चली आ रही है। वनवासी कल्याण, वनवासी बंधुओं और गांव के मतलब हमारे युवाओं के मध्य और एक अच्छे सनातन जो है वो धर्म से प्रेरित होकर वर्षों से जो है वो यह परंपरा चली आ रही है। भिलुड़ा रघुनाथ मंदिर में टी आकार का एक जो है वो हरिया रहता है, जिसको जो है वह गांव के जो विष्णु मंडल के कुछ लोग होते हैं और शास्त्रोक्त रूप से जो है वो उसका जो एक मटका होता है, मटके के ऊपर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और 4 महीने जो है वो बरसात के लिखे जाते हैं। तदुपरांत उसको जो है वो लेके उसकी परिक्रमा करते हैं, फिर उससे फोड़ा जाता है। जिस मटके में जिस खंड के अंदर जितना भाग रहता है उसके अनुसार एक अनुमान लगाया जाता है कि इतना दिन आने वाले समय में बरसात होगी, इतनी नहीं होगी। इस वर्ष जो इन्होंने अनुमान लगाया है कि 30 दिन का 1 महीने का अनुमान है, तो उसी अनुमान में आषाढ़ के अंदर जो आने वाले समय में 2 भाग जो है वो गीला, यानी कि 20 दिन जो है वो बरसात है, 10 दिन जो है वो बरसात नहीं है, सूखा माना गया है। श्रावण में 10 दिन मिस 1 भाग जो है वो कहना मतलब गीला मिस बरसात मानी गई है। आने वाले उसके बाद 20 दिन जो है वो सूखा है और भाद्रपद में जो है वह पहला 10 दिन जो है वो गीला है, बाकी 2 दिन सूखा है। और आश्विन के अंदर जो है वो पहले 2 माह जो है वह 20 दिन जो है वो गीला है और 10 दिन जो सूखा है। इस तरीके से ये परिकल्पना लंबे समय से चली आ रही है। मौसम का यह पूर्वानुमान बना रहता है, कहीं कहीं भाग में मौसम का पूर्वानुमान सटीक पाया गया है और आने वाले समय में यहाँ की वर्षा कैसी हो, फसल कैसी हो और क्षेत्र में खुशहाली रहे, इसके रूप में वर्षों से आ रही परंपरा का निर्वहन निर्बाध रूप से अभी तक भी चलता आ रहा है और जनजाति के यहाँ के युवा, वरिष्ठ, गांव के लोग और मिलकर सौहार्दपूर्ण भाव से इसको खेलते आ रहे हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है और ऐसी ही अनोखी कई परंपराओं को भारतवासी देश के अलग अलग हिस्सों में निभाते आ रहे हैं और इन्हीं परंपरागत त्योहारों से आज भारत को विश्व मानचित्र पर सभी वर्ग को एक माला में पिरोए हुए होने की पहचान मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा।
So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।